करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो रेसिपी को पूरा फॉलो करना है आपने, ताकि आप भी बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा घर पर ही बनाकर तैयार कर सकें। तो इसके लिए मैंने लिया हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, प्रेशर कुकर के अंदर डाल लिया है। और ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज मैंने तकरीबन 300 ग्राम लिए है और लच्छेदार कटिंग कर ली है। 2 मीडियम साइज़ की ये प्याज थी जो वज़न में तकरीबन 300 ग्राम थी। तो लच्छेदार कटिंग करके हमने प्याज की भुनाई कर लेनी है। साथ ही साथ एक मुट्ठी भर लहसुन भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आजकल गर्मियों में ताज़ा लहसुन आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा सा गल जाता है। इसको बिल्कुल भी पीस कर या कूट कर डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा सा अंदर ही गल कर तैयार हो जाएगा। तो इकट्ठा ही लहसुन और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी काला ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हल्का सा रेडिश ब्राउन ये हो जाए हल्का सा, तो इसके अंदर हम बाकी चीज़ें शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट, फ्रेश अदरक का पेस्ट लिया है, ये शामिल कर देंगे और इसकी भी साथ में बुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी सी बुनाई हो सके। इन चीज़ों की कच्चापन ख़त्म करेंगे और साथ में ऐड कर लेंगे अपना जो गोश्त हमने लिया है वो ऐड करेंगे, साथ ही मसाले ऐड करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारे जो प्याज वगैरह हैं जले नहीं। तो प्याज हमारी बहुत अच्छी सी हो गई इस वक्त। तो अब हम इसके अंदर मिर्च शामिल कर देंगे। मैंने 2 टीस्पून मिर्च इसके अंदर लिया है, मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे नमक। आप हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आप पसंद करें। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा, बारीक पिसा हुआ ये घर का पिसा हुआ जो है ज़ीरा है। और टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो ये जो मसाले हैं इनको हमने भून लेना है हल्का सा पानी का छींटा लगाकर, ताकि मसाले जले नहीं और बहुत अच्छी सी इनकी जो बुनाई है वो हो जाए। तो बीफ बना रहे हैं लेकिन हम इन मसालों की और अपनी चीज़ों की पहले हम बुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमने कोरमा तैयार करना है तो कोरमे के लिए पहले से बुनाई की जाती है। और जो बीफ है ना, इसकी भी हम पहले ही बुनाई कर लेंगे इन चीज़ों के साथ मिलाकर अपने मसाले के अंदर, क्योंकि बाद में जो बुनाई करते हुए अक्सर जो बीफ होता है ना ये टूट जाता है। हम उसको अच्छा सा गलाते हैं कुकर में और बाद में बुनाई करते हुए टूट भी जाता है और बाज़ों का तो गैस ही चली जाती है, बुनाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए पहले ही एहतियातन उसको अच्छा सा भून लेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी सी बुनाई जो है बीफ की हो जाएगी। इसके अंदर फिर शामिल करते हैं साथ हम पानी गलाने के लिए। तो मैंने 2 कप पानी लिया था, 2 कप इसके लिए काफ़ी हो गया। आप जब तक मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दिया करें और कौन कौन कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो 2 कप पानी मैंने शामिल कर लिया है। इसके साथ हम शामिल कर लेंगे टमाटर मैंने बड़े साइज़ के और बिल्कुल जो रेड वाले टमाटर है ना वो लिए, जो ग़िज़ाइयत में बहुत ही भरपूर हैं और इनका वज़न है 400 ग्राम। और इसको मैंने शामिल कर लिया है 2 पीस करके। बाद में हम इसके छिलके रिमूव कर देंगे और बहुत अच्छा सा ये अंदर मैश हो जाएंगे टमाटर जो हैं। तो स्टीम दे लेंगे। प्रेशर कुकर बंद करके हमने स्टीम दी इसको तकरीबन आधा घंटा और बहुत ज़बरदस्त सा जो हमारा बीफ है ये गल चुका था। 800 ग्राम बीफ है, ये किलो से थोड़ा कम है। आपने ये रेसिपी को फॉलो करते हुए आप कम या ज़्यादा जितना बना सके उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने मसाले वगैरह जो हैं वो कर लेने हैं अपना मेजरमेंट। तो ये इतने बीफ के लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त मेजरमेंट थी, बहुत ही जायकादार, बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ था। तो अच्छी तरह से गल चुका था। हमने मज़ीद थोड़ी सी बुनाई की और साथ में हाफ़ कप दही जो है इसको शामिल कर लिया। अच्छे से फेंट के शामिल करेंगे दही को, बिल्कुल भी दही के अंदर जो फुटकियाँ हैं ना डेलियाँ वो नहीं होनी चाहिए, अच्छा सा मेल्ट करके डालेंगे। मज़ीद थोड़ा सा बुनाई करेंगे और बहुत ही शानदार, बहुत खुशबूदार सा ये बीफ का कोरमा जो है बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। इसके अंदर मज़ीद अच्छी खुशबू के लिए हम डालेंगे हरी मिर्चें और धनिया डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें लेंगे, बड़ी बड़ी कट करके शामिल कर देंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी बनकर तैयार हो।
साथ में अपने टेस्ट अकॉर्डिंग धनिया शामिल कर देंगे और साथ में शामिल करेंगे हम अदरक जुलीन कट में कटी हुई, जितनी आप पसंद करें। और थोड़ा सा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून जो है शामिल कर देंगे। तो घर के मसालों से ही शानदार सा कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। 5 मिनट का दम लगाया और दम खोलकर हमने सर्विंग की प्लेट जो है तैयार कर ली है माशाल्लाह से। तो ऊपर से गार्निश कर लेंगे अदरक के साथ और आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।